अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज मैं कुछ बेहतर हूँ। मेरी आवाज़ भी ठीक है। मैं डॉक्टर नज़र बेग लाहौर से। कैसे हैं मेरे कलीग, सब दोस्त, मेरे बच्चे? आज मैं आपको लेक्चर देने जा रही हूँ कोविड-19 कोरोना वायरस इसके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। जो तहकीकात मैंने नेट से रिसर्च किया है या वैसे की हैं तो वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कोरोना मतददी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 कोरोना मतददी क्यों है? पहला सवाल ये उठता है, कोरोना मतददी क्यों है, यानी कि छूत का वायरस क्यों है? कोरोना कितनी देर तक जिंदा रहता है? दूसरा सवाल। अब इसके बारे में ये बताती हूँ। कोरोना वायरस से होने वाला ज़ुकाम, फ्लू या नमूनिया एक इलाकाई वबा या एपिडेमिक से शुरू होकर एक बैनुल-अक़वामी यानी बड़े आज़मी इन्फेक्शन बना, जिसे पैंडमिक कहते हैं। अब कोई पैंडमिक या किसी पैंडमिक में कैसे कन्वर्ट होता है? ये तो सवाल आपके जहन में आता है ना सबके कि एक पैंडमिक और पैंडमिक होकर वो पैंडमिक में कैसे कन्वर्ट होता है। ज़ाहिर है इसके लिए कुछ अवामिल कारफरमा होते हैं। ठीक है, पुराने वक्तों में भी इन्फेक्शन होता था, वायरस होता था, वबाई बीमारियाँ होती थी, ताउन की बीमारियाँ होती थी। ठीक है, ये वायरस शुरू से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन ये रंग नस्ल भर के तब्दील होकर, जैसे अबूला वायरस आया, स्वाइन फ्लू आया, कई वायरसेस आए। वायरस की शुरू से ही पैदाइश हो चुकी। वायरस अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। वायरस दूसरों के जिस्म में घुस के अपने आप खुराक बनाते हैं, उसको अपनी खुराक बनाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। अच्छा जी, आगे मैं शुरू करती हैं। बात ही कि पुराने वक्तों में भी इन्फेक्शन या ये वबा होती थी। ठीक है, लेकिन उस वक्त चूँकि ज़राए आमदोरफ्त इतने नहीं थे, लोगों को नहीं पता चलता था, मौत होती थी। और पुराने वक्तों में ना इतने रिसोर्सेज थे, ना टेस्ट थे, ना यह चीज़ें थी, ना साइंस ने इतनी तरक्की की थी, तो ये सब नहीं होता था। यानी कि उस वक्त आमदोरफ्त इतने नहीं थे, इतने एडवांस नहीं होते थे। आजकल ज़राए आमदोरफ्त के एनुअल होने की वजह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में इन्फेक्शन का ट्रांसमिट होना बहुत आसान हो गया। ठीक है, यानी कि एडवांस कैसे हो गया? यहाँ से एक दूसरे मुल्क स्टडी करने के लिए जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। जैसे कोरोना वायरस चाइना की सिटी वुहान से शुरू हुआ, वहाँ से बंदे एक दूसरे मुल्क से गए तीसरे मुल्क, इसी तरह फैलता फैलता छूत का ये वायरस फैलता फैलता फैल गया। तो इसे कोविड-19 को एक क्रॉस बॉर्डर इन्फेक्शन या एयरपोर्ट इन्फेक्शन मैं कहूँगी। ठीक है, अगर मैं इसका नाम क्रॉस बॉर्डर इन्फेक्शन या एयरपोर्ट इन्फेक्शन कहूँ तो गलत नहीं है। यानी कि क्रॉस बॉर्डर इन्फेक्शन इसलिए कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके एक बंदे को होगा छूत का है, अगर वो इटली से आया है या जापान से आया है या चाइना से आया है, वो इंडिया गया है या दूसरे मुल्क गए, पक वो एक से दूसरे को हो। ठीक है, इसीलिए इसको एयरपोर्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। और ये जदीद दौर से फैलने वाला मूजी मर्ज और मुहल्लिक मर्ज है। ठीक है,
कोरोना वायरस के सिलसिले में कुछ अहम सवालात कुछ अरसे से गर्दिश कर रहे हैं। आज मैं इन सवालात के जवाबात जदीद तहकीक में देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस सिलसिले में पहला सवाल जो है तकरीबन हर शख्स पूछना चाहता है कि ये वायरस जिस्म से बाहर कितनी देर तक ज़िंदा रहता है। इस सवाल का जवाब सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुंच चुका होगा, आप सब ने देखा होगा, बल्कि जब से ये चला है सुना होगा। लेकिन आज मैं इसी सवाल का तफसीली जायज़ा लेके साइंसी पहलू की वजह से डिस्कस करूंगी। दूसरा सवाल कि ये बीमारी इतनी मतअद्दी क्यों है। ठीक है, यानी कि ये इतनी हाई कंट्रोल क्यों है, कि ये कंट्रोल क्यों नहीं होती, ये दूसरों को इतनी आसानी से क्यों लग जाती है, ये दूसरों को इतनी आसानी से क्यों लग जाती। एक और सवाल जो कि शायद जिसका ताल्लुक ट्रॉपिकल काउंटर से है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया ये लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या गर्मी बढ़ने से ये वायरस मर जाएगा या इस पर कोई असर नहीं होगा। और आज हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस इंसानी जिस्म से बाहर कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है, यानी कोरोना वायरस कोविड-19 मतअद्दी क्यों है, ये सवाल हैं सबके। आज मैं आपसे हालिया होने वाली तहकीकी रिसर्च का मुतालिया करने लगी हूँ। कोरोना पैंडमिक यानी कि एरोसोल एंड सर्विस ऑफ SARS-CoV-2 एज कंपेयर्ड विद SARS-CoV-1 से अखज़ है। आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले यानी एक हफ़्ता क्या काफ़ी देर होगी, काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि लेक्चर जब मैंने तैयार किया तब एक हफ़्ता ही हुआ था, 3-4 हफ़्ते लगा लें। यानी कि 11 मार्च 2020 को एक शरह आफाक रिसर्च जिसको हम द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उसमें शाया हुआ ये वो वायरस है जो पूरी दुनिया के लिए SARS-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस कोविड-19 टाइप 2 है। सार्स की वो 2002 या 2003 में जो फैला था वो सार्स टाइप 1 था, इसको सार्स टाइप 2 कहेंगे। इस वायरस को 11 मार्च 2020 को WHO ने कोविड-19 का नाम दिया, जिसका मतलब है कोरोना वायरस डिसीज़ ऑफ 2019। ये वायरस अब तक तकरीबन दुनिया के हर मुल्क तक पहुंच चुका है, जो इटली और दीगर ममालिक में तबाही मचाने के बाद इस वायरस ने दुनिया के हर मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में पूरे अपने जोबन पर है, ज़्यादा फैला हुआ ना। जबकि इस वकूअ के मुताबिक 22,000 से ज़्यादा तादाद तजावुज़ कर चुकी हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ये वायरस जो SARS-CoV-1 2002-2003 से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 1 के नाम से जानते थे, जो 2002 में और 2003 में था। इस वबा से 29 ममालिक अपनी लपेट में आए थे SARS-1 टाइप 1 जो था इसका, और कुल मिलाकर 774 मौत वाक़या हुई थी। पाकिस्तान में इसका कोई मरीज़ रिपोर्ट नहीं हुआ था, जबकि इंडिया में इसके 3 मरीज़ सामने आए थे
लेकिन उनकी किसी की भी मौत वाक़या नहीं हुई थी, यानी कि वो इतना ख़तरनाक नहीं था। उस वक्त रिसर्च के मुताबिक पता चला था कि ये सार्स वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम टाइप 1 या सार्स इंसानी जिस्म से बाहर भी जिंदा रह सकता है। इसलिए जब ये नया वायरस कोविड-19 फैला तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये वायरस भी जिस्म से बाहर जिंदा रह सकता है। लेकिन इस पर रिसर्च हो रही है लेकिन अभी तक हुई नहीं, इसलिए इस पर तबसरा करना कबल अज़ वक्त था। लेकिन अब क्योंकि इस पर रिसर्च हो चुकी हुई है तो इसलिए हम आज इसका तफसीली जायज़ा लेंगे। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो कुछ इस तरह के फ्री ड्रॉप्स या एरोसोल हमारे मुंह से निकलते हैं, जिससे कुछ बीमारियां दूसरों में मुंतकिल हो सकती हैं। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ इस हवाले से। जब आप छींकते हैं या खांसते हैं और आपके सामने लैपटॉप या स्क्रीन या मोबाइल हो तो उन पर जो आपके कतरे नज़र आते हैं तो उसको हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कतरे कहते हैं, ठीक है। उसमें छोटे या बड़े दोनों तरह के कतरे हो सकते हैं। जब हम मेडिकल में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स डायनामिक पढ़ते हैं तो इन ड्रॉपलेट्स का डायनामीटर या कुतर भी पढ़ा जाता है। इनमें ड्रॉपलेट्स की एक्सेप्टेबल या काबिलियत एक महदूद अरेंज होती है, जिसको हम साइज रेंज कहते हैं, जो कि अमूमन 0.7 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक होती है। ड्रॉपलेट साइज में 0.7 स्पेस 1000 माइक्रोमीटर। आइए अब हम रिसर्च की बात करते हैं, जिसमें रिसर्चर टीम ने दोनों वायरस को नई और पुराने को मुख्तलिफ मखसूस या सरफेस के ज़रिए मसनूई मशीन के ज़रिए स्प्रे किया और रिसेप्टरी एरोसोल 5 माइक्रोमीटर से कम एरोसोल पर डिवाइस किए गए। अगर देखा जाए तो ये साइज मुझसे मिसप्लेस हो गया थोड़ा। एरोसोल प्रोड्यूस किए गए। अगर देखा